अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब? टाइम में सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, लूना क्लासिक के ऊपर वीडियो बनाने जा रहा हूँ। यहाँ पर तो दो तीन गुड न्यूज़ हैं, लेकिन आप लोगों के साथ मैं जो चीज़ें शेयर करने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आप लोगों को मैंने पिछली वीडियो के अंदर बताया होगा कि बाइनेंस जो है वो एक बड़ी होल्डिंग कर सकता है इस मंथ के अंदर या नेक्स्ट मंथ जब भी वो करे, लेकिन उन्होंने अनाउंसमेंट की हुई है कि वो लूना क्लासिक की एक बड़ी होल्डिंग करेगा, जिससे इसकी प्राइस जो है वो अच्छी खासी हाइप पकड़ सकती है। दूसरी जो बड़ी बात है वो ये है कि बर्निंग मैकेनिज्म जो है वो जो ऐड किया गया, उसके बाद बर्निंग जो है वो स्पीड से हो रही है, लेकिन थोड़ी सी स्पीड इसकी कम हुई है बर्निंग के रिलेटेड। उसकी रीज़न ये है, वो थर्ड न्यूज़ के साथ जो है वो क्लिक करती है, और वो ये है कि इसका जो टैक्स है, ठीक है, जो 1.2% था, और इसके ऊपर बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने ये चीज़ शेयर की है कि आप लोग जो है वो टैक्स को मज़ीद थोड़ा सा नीचे करके 0.2% रखें, और इसका प्रपोजल ऐड कर लिया गया। और जब भी वेरीफाई होगा तो उसके बाद इसके अंदर एक मेजर बुल रन आप लोग देख सकते हैं। तो ये एक बड़ी तीन न्यूज़ हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। तो यहाँ पे आप लोगों को बताऊंगा, लूना क्लासिक फॉर लॉन्ग टर्म एक अच्छा प्रोजेक्ट है। अगर आप लोग ये कहेंगे यार इसकी प्राइस $1 तक जा सकती है कि नहीं जा सकती, तो मैं समझता हूँ कि 100% इसकी प्राइस $1 तक जा सकती है, क्योंकि इसका बड़ा सिंपली फंडा ये है कि इसके अंदर आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली बर्निंग करनी है, और बर्निंग भी इनके अपने हाथ में है। ये जितनी चाहें बर्निंग कर सकते हैं, जितने कोइंस वेरीफाई करना चाहें कर सकते हैं। तो जैसे जैसे इसके अंदर इन्वेस्टमेंट आती जाएगी, और पब्लिक का ट्रस्ट बहुत ज़्यादा है इसके अंदर, पब्लिक का एतमाद बहुत ज़्यादा, ऐसी बात है जब पब्लिक का ट्रस्ट होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगी तो प्राइस भी हाइप जो है वो पकड़ेगी। और पिछले एक मंथ के अंदर आप लोगों ने देखा कि प्राइस जो है वो 1300-1500 से जो है वो क्रॉस की है, और अच्छी खासी जो है वो प्रॉफिट दे रही है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो तीन चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर की हैं, इसका आप लोगों को इम्पैक्ट आइंदा कुछ दिनों में नजर आएगा। तो एक बड़ा बुल रन आप लोगों को देखने को मिल सकता है। बाइनेंस की तरफ से जो ऑफर की गई है कि हम लूना क्लासिक की एक बड़ी होल्डिंग कर सकते हैं, तो इससे फ़ायदा कम्युनिटी को भी होगा, तो और भी ज़्यादा पब्लिक जो है वो इसके अंदर इंटरेस्ट लेगी और इन्वेस्टमेंट करेगी। फॉर लॉन्ग टर्म अगर आप इसको होल्ड करना चाहते हैं तो ज़रूर होल्ड करें। मैं समझता हूँ कि $50 या $100, डू योर ओन रिसर्च अगर आप लोग बिलीव रखते हैं। इससे पहले भी जो कुछ हुआ, जिस तरह का हुआ, तो जाहिर सी बात है उसका भी एक शॉक पब्लिक के अंदर, माइंड के अंदर मौजूद है, तो उसका भी एक डर हो सकता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि मैंने खुद भी इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया हुआ है, लेकिन मैं प्रेफर ये करता हूँ कि आप लोगों को मकसद ये होना चाहिए कि आप लोग बीच में से प्रॉफिट बुक करें। प्रॉफिट बुक इस तरह करना है आप लोगों ने कि 25%, 50%, जैसे ही बुल रन आप लोगों को देखने को मिले तो आप प्रॉफिट बुक करें। तो इस वक्त प्राइस जो है वो थोड़ी सी डाउन आई हुई है BTC की, इस वक्त जो है वो चल रही है कि वो काफ़ी ज़्यादा पब्लिक जो है वो उसके अंदर ट्रस्ट नहीं दिखा रही, अपना इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही, और काफ़ी नेगेटिव न्यूज़ जो है मार्केट में घूम रही हैं। ज़ाहिर सी बात है जब BTC जो है वो डोलता है तो उसके साथ साथ जो है वो बाकी प्रोजेक्ट भी डाउन आते हैं, तो ये काफ़ी इंपैक्ट जो है वो मार्केट पर डालता है। तो लूना क्लासिक को लेकर मैं यही कहूँगा कि एक प्रपोजल जो ऐड किया गया 5234 शायद उसका नंबर है, तो उसको जो है वो ऐड किया गया, जिसमें 0.2% टैक्स और 10% जो है वो आप लोगों को रिवार्ड के तौर पर इस तरह की चीज़ें जो है वो शेयर की गई हैं। तो लूना क्लासिक को लेकर मैं यही कहूँगा कि अभी बहुत कुछ बाकी है इसके अंदर। अगर इसके अंदर कुछ नहीं रहेगा तो वो आप लोगों को मैं साथ साथ अपडेट वगैरह करता रहूँगा, लेकिन इस वक्त जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वो यही हैं कि लूना क्लासिक अभी भी आप लोगों को प्रॉफिट देने के मूड में है। तो हमारा मकसद तो जाहिर बात है कि प्रॉफिट निकालना होता है, कि प्रॉफिट निकाली जाए, बीच में से प्रॉफिट बुक करें, डेट सेट, इससे ज़्यादा हमारा मकसद नहीं है। और अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हैं तो मेरे भाई लॉन्ग टर्म का बिल्कुल फ़ायदा होता है। आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए किसी भी प्रोजेक्ट को जो आप लोगों को लगता है कि आइंदा टाइम में प्रॉफिट देगा, और फॉर लॉन्ग टर्म जाहिर सी बात है बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट लाइक एथेरियम, कितनी प्राइस थी उसकी, कहाँ पर चली गई, और पब्लिक ने एक अच्छा खासा प्रॉफिट एथेरियम से निकाला है। तो ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो अपने एक हाई वैल्यू बनाकर रखेंगे आगे, और उनकी हाई वैल्यू होगी आइंदा आने वाले टाइम में। तो मैं समझता हूँ कि इट्स टाइम, और कल को वेल्स ही इसके अंदर बड़ी बड़ी एंट्रीज लेंगे, और इसके बाद बाकी पब्लिक भी जो बिलीव रखती है फॉर लॉन्ग टर्म कि मैं इंडियन प्रोजेक्ट के अंदर रखूँगा इन्वेस्टमेंट और मुझे एक टाइम पर फ़ायदा होगा, और ये इन्वेस्टर जो हैं वो 3 साल के लिए, 5 साल के लिए अपने प्रोजेक्ट्स को होल्ड करते हैं। तो शॉर्ट टर्म में भी प्रॉफिट लेते हैं, फ्यूचर डेट के अंदर भी प्रॉफिट लेते हैं, और लॉन्ग टर्म के लिए अगर इनको नुकसान भी हो जाए तो इनको फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों को रिस्क मैनेजमेंट पढ़नी पड़ेगी अगर आप लोग इसमें काम करना चाहते हैं। आपको ट्रेडिंग करना आना चाहिए, स्पॉट ट्रेड करना आना चाहिए, फ्यूचर ट्रेड आप लोगों को सीखना चाहिए, मैकडी इंडिकेटर्स जो वगैरह हैं वो आपको चलाने आने चाहिए, ट्रेंड लाइन कैसे ड्रा करते हैं ये चीज़ें आपको समझ आनी चाहिए, वॉल्यूम कैसे चेक करते हैं, फ्यूचर कर रहे हैं तो लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजीशंस के अंदर इस वक्त रेशो क्या चल रही है, हर एक्सचेंज के अंदर डाटा क्या शो हो रहा है, ये चीज़ आप लोगों को
पता होना चाहिए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल आपको पता होना चाहिए। तो ये चीज़ें आप लोगों को सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग ये चीज़ करके आते हैं तो मैं समझता हूँ कि आप लोग एक अच्छा रिटर्न जो है वो क्रिप्टो से ले सकते हैं। और क्रिप्टो एक ऐसी मार्केट है, जब मैं इसके अंदर इंटर हुआ था तो मुझे लगा था कि ये ज़ाहिर सी बात है उसी तरह का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जिससे हम लोगों को जो है वो नुकसान होता रहे, फ़ायदा भी होता रहे। लेकिन ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा ही हो सकता है। ऐसा जो है वो बंदा उस लेवल तक पहुंच सकता है, तो लेकिन उसके लिए मार खानी पड़ती है, कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है। तो मैं समझता हूँ कि अगर आप लोग गलतियों से सीखेंगे तो आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। तो लूना क्लासिक के रिलेटेड 3 चीज़ें आप लोगों को बताई हैं। एक तो इनका प्रपोजल हुआ होगा 0.2% टैक्स का, दूसरा जो है वो बर्निंग इनकी तेज़ी से जारी है और ये सब इनके हाथ में है। तो इनकी प्राइस जो है वो 1 पैसा तो क्या 1 रुपये भी जा सकती है, $1 भी जा सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। 30 इस वक्त इनके मौजूद हैं, तो मज़ीद इनकी किलिंग हो सकती है। तो 2-3 साल का एक वाया है, तो 2-3 साल के अंदर एक अच्छा सिस्टम देखने को मिल सकता है। और सबसे अहम चीज़ जो आप लोगों को मैं लास्ट में बताना चाहूँगा वो ये है कि बुल रन मार्केट सदा एक जैसी नहीं रहेगी। आज अगर आप लोगों को गुस्सा है, तकलीफ है, परेशानी, आप लोग देख रहे हैं मार्केट ऊपर नहीं जा रही है, एक पैनिक माहौल बना हुआ है, तो मैं समझता हूँ कि कल को जैसे ही मार्केट स्टेबल होगी या मार्केट के अंदर बुल रन आप लोगों को देखने को मिलेगा, आप लोग देखना कि वहाँ पे कौन कौन से प्रोजेक्ट आगे बढ़ रहे हैं, उनकी प्राइस आगे बढ़ रही है, तो उससे आप लोगों को फ़ायदा भी होगा ये जानने में कि यार देखो अब मैं थोड़ा सा रिकवरी की तरफ आ रहा हूँ। और नुकसान उन लोगों को होगा जो लोग पैनिक होकर ऐसे प्रोजेक्ट के अंदर भी सेल कर चुके हैं, ये समझ के कि शायद ये अब डेड होने वाला है। मैं तो कुछ लोगों की ये बातें सुनता हूँ कि यार BTC एंड होने वाला है, और ये बिल्कुल गलत बात है। ऐसी बिल्कुल चीज़ मुझे नहीं लगता पॉसिबल है, क्योंकि इससे पहले भी बड़े बड़े लेवल पे ये कहा गया कि BTC डी एंड हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगर इसने दी एंड होना होता तो अभी तक यहाँ पर इसका पहुँचना नामुमकिन था, ये पहले दी एंड हो जाता। तो इसको कौन चला रहा है, कैसे चला रहा है, किस स्ट्रेटजी के साथ, या दुनिया में क्या कुछ नया होने वाला है। और आइंदा ज़ाहिर सी बात है पेपर करेंसी टोटली ख़त्म हो जाएगी और डिजिटल सिस्टम जो है वो चलाया जाएगा, डिजिटल पेमेंट सिस्टम, डिजिटल करेंसी का ज़माना होगा। तो मैं समझता हूँ कि ये शुरुआत है, ठीक है। और ये अभी काफ़ी हद तक एंटर हो चुकी है मामलात के अंदर, और सरकारी सतह पर भी और अपर लेवल पर भी ये जो है वो काफ़ी ऊपर आ चुकी है। तो मैं समझता हूँ कि आइंदा जो टाइम है वो जो है वो क्रिप्टो के अंदर जो ये जितनी भी करेंसीज़ हैं ये अब डिजिटल जो पेपर करेंसी है, ये ऑफिशियल करेंसीज़ हैं दुनिया की, और वो जो है वो ख़त्म कर देगा। और आइंदा जो टाइम है मैं समझता हूँ कि हर कंट्री अपना एक ऑफिशियल कोइन लॉन्च करेंगे जो क्रिप्टो कोइन होगा, और उसको जो है वो एज आ ऑफिशियल अपना प्रोजेक्ट जो है वो उसको जो है वो होल्ड करेंगे, और उसके अंदर ही जो है फ़ायदा होगा। ज़ाहिर सी बात है पेपर करेंसी में पैसा भी लगता है, मेहनत भी लगती है, टैक्सेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसके अंदर ये है कि आपका टैक्स कुछ % होगा, लेकिन आपको फ़ायदा ये होगा कि इसके अंदर आपको पेपर करेंसी है इसके लिए कोई अलग से फंड्स नहीं देने पड़ेंगे, ना करने पड़ेंगे। तो ये काफ़ी नुकसान होता है, बड़ी बड़ी कंट्रीज़ को बिलियंस ऑफ डॉलर लग जाते हैं, ठीक है, प्रोजेक्ट के अंदर जो है पैसा बनाने में। तो इससे आप लोग बड़ी बड़ी जो है वो छोटी कंट्रीज़ को भी फ़ायदा होगा कि वो अपने प्रोजेक्ट को या अपनी करेंसी को स्टेबल करने के लिए जो है वो काफ़ी मेहनत कर सकते हैं और इसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। लूना क्लासिक को होल्ड करें, बहुत ही कम टाइम में एक बड़ा बुल रन आप लोगों को देखने को मिल सकता है, जो अभी नज़र आ रहा है, जो आप लोगों के साथ शेयर किया। तो ये सारी चीज़ें थी, मुझे तो ज़्यादा दुआ में याद रखिए, बहुत सारे ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।